बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,000 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जाहिर सी बात है कि किसी राज्य के लिए जब इतना पैसा आवंटित किया जाता है तो उस राज्य की जनता को भी बहुत सारी उम्मीदें सरकार से हो जाना स्वाभाविक है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस बार पीएम मोदी ने बिहार की जनता के लिए क्या खास किया है। बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने पूर्णिया में 36,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से शुरू किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल मखाना बोर्ड की। मखाना, जिसे हम लावा या फॉक्स नट्स कहते हैं, बिहार की शान है। देश का 90% मखाना बिहार में बनता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया जैसे जिले मखाना उगाने में सबसे आगे हैं। यहाँ की मिट्टी और मौसम मखाने को खास बनाते हैं। ये मखाना बोर्ड 100 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ किसानों को नई तकनीक देगा, जैसे अच्छे बीज और खेती के तरीके। ये मखाने को पैक करने, प्रोसेस करने और देश विदेश में बेचने में मदद करेगा। इससे बिहार के 5 लाख से ज्यादा मखाना किसानों की कमाई बढ़ेगी। आपको बता दें कि मखाना को 2022 में जीआई टैग भी मिल चुका है, यानी ये बिहार की खास पहचान है। अब बात करते हैं बिजली के प्रोजेक्ट की। पीएम मोदी ने भागलपुर के पिरपैंती में एक थर्मल पावर प्लांट की नींव रखी है। यह प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ रुपए का है और बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट निवेश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम अडानी पावर लिमिटेड के पास है। यह प्लांट 2400 मेगावाट बिजली देगा, यानी सरकार का दावा है कि बिहार के घरों और फैक्ट्रियों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। अडानी ग्रुप ने इस बिजली की कीमत भी तय कर दी है, जो कि है 6 रुपए प्रति यूनिट के आसपास बताई जा रही है। यह प्लांट खास तकनीक से बनेगा जो कम प्रदूषण फैलाएगा। इससे बिहार को बिजली की कमी नहीं होगी और हजारों नौकरियां भी मिलेंगी। यह प्लांट 2030 तक शुरू हो सकता है और इसके लिए हर साल 6.25 मिलियन टन कोयले की जरूरत होगी। अब आता है कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इसके पहले फेज की लागत है 2680 करोड़ रुपए। कुल प्रोजेक्ट 6282 करोड़ का है, जिसमें केंद्र सरकार 3652 करोड़ दे रही है। यह प्रोजेक्ट कोसी नदी के पानी को मेची नदी से जोड़ेगा। इससे अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 2,10,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नहरें साफ होंगी, टूटी संरचनाएं ठीक होंगी और पानी की क्षमता 15,000 से बढ़कर 20,000 क्यूसेक की जाएगी। इससे बाढ़ कम होगी और किसानों को खेती के लिए ज्यादा पानी मिलेगा। यह प्रोजेक्ट 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसे बिहार के किसानों के लिए वरदान माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में कोसी नदी को साफ माना जाता है, क्योंकि यह नदी हर साल बाढ़ का पानी लेकर आती है और बिहार के कई जिलों को पानी में डुबो देती है। इसके बाद पीएम मोदी ने कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जैसे विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन 2170 करोड़ रुपए की और अररिया गलगलिया रेल लाइन। ये रेल लाइनें बिहार के भागलपुर, कटिहार, अररिया और किशनगंज को जोड़ेंगी। साथ ही कई नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जैसे जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पूर्णिया, अररिया, सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना को जोड़ेगी। इसके अलावा दूसरी ट्रेन है सहरसा छेहरता अमृतसर और जोगबनी इरोड। भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन का डबलिंग और बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर भी शुरू हुआ है। अब बात करते हैं पूर्णिया हवाई अड्डे की। पीएम मोदी ने पूर्णिया में एक नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल 34 करोड़ रुपए में बना है, जिसमें 6 चेक काउंटर, 2 स्कैनिंग मशीनें और 2 बोर्डिंग गेट्स हैं। यह एक बार में 300 लोगों को हैंडल कर सकता है। यहाँ दीवारों पर बिहार के मशहूर मंजूसा पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं, जो इसे और खूबसूरत बनाती हैं। अब पूर्णिया से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए इंडिगो और स्टार एयर की फ्लाइट से शुरू होंगी, यानी अब पूर्णिया के लोग आसानी से दिल्ली, मुंबई या विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीएम मोदी के बिहार दौरे की पूरी कहानी। नया हवाई अड्डा, मखाना बोर्ड, 25,000 करोड़ का पावर प्लांट, 2680 करोड़ का रिवर लिंक और रेल प्रोजेक्ट्स, ये सब बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मखाना किसानों की कमाई बढ़ेगी, बिजली की कमी खत्म होगी, बाढ़ रुकेगी और रेल से सफर आसान होगा।
अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर आम आदमी को इन सब प्रोजेक्ट्स का कितना लाभ मिल पाता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।